हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 6 का नवोदय विद्यालय का जो है एक सैंपल पेपर जो है करने वाले हैं। ये जो पेपर था ये 2009 में आया था और आपका जो है परसों से एग्जाम भी है, तो आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के पास चलते हैं। सबसे पहले में इसमें बोला जा रहा है क्या कि हमको सीरीज को जो है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो है आपको 3 फिगर दिया गया है और आपको जो है यहाँ पे चौथा फिगर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले जो था यहाँ पे देखो प्लस है, ठीक है। फिर ये जो प्लस था इसके उल्टा में क्या आया है बच्चे, गुना आ गया है ना, गुना आ गया। फिर यहाँ पर भी देखो तो यहाँ प्लस था, फिर इसके उल्टा में क्या आ गया, गुना आ गया। आप एक बात देख रहे हो, प्लस यहाँ गया, फिर पहले जो है प्लस कहाँ था, प्लस का जो पोजीशन था वो इस जगह पे था, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे यहाँ गया, तीसरा नंबर पे यहाँ है, तो चौथा नंबर पे प्लस कहाँ जाएगा बच्चा, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इस बार जो प्लस रहेगा वो कहाँ रहेगा बच्चे, इस जगह पे रहेगा। और इसके उल्टा में एक गुना का साइन होगा, ठीक है। गुना का साइन मतलब ऐसे गुना। तो इस तरह का शेप हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सेकेंड में। यहाँ पे ये वाला रंग आ गया, फिर ये वाला रंग आ गया, फिर इसके बगल में एक जो था उसको रंग आ गया, ठीक है। तो इस बार जो है वो हम किसको रंगेंगे, देखो जैसे ये सबसे शुरू में रंगा तो फिर लास्ट वाला को रंग दिया, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ ये जो है क्या है, सेकंड लास्ट है। तो हम सेकंड वाले को कलर कर देंगे, मतलब इस वाले जगह को, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक तिल्ली, तीन, और यहाँ पे कितना है, एक दो तीन चार पाँच, पहले एक तिल्ली फिर तीन फिर पाँच, कितने का बढ़ोतरी हो रहा है, दो दो का बढ़ रहा है। तो अगला में जो है सात तिल्ली आएगा, सेवन। सेवन कहाँ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसी में। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वहाँ ये क्या किया गया है कि एक, आप देख सकते हो गोल इस प्रकार सा है, दो गो, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि एक गोल को जो है, जो एक गोल था उसको क्या बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है ना। यही हो रहा है, दो सर्किल का आधा आधा पार्ट था, तो इधर वाले को तो सेम रखा, इसको सेम रखा, लेकिन इसको जो है क्या बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं कि ये जो, मतलब हमारे पास इधर वाला जो है, इस वाले लाइन को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे ऐसे। लेकिन ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन, इसको हम क्या बनाएंगे, एक सर्किल जो है वो बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, एक सर्किल। तो इस तरीके का एक सर्किल बनाएंगे, तो हमारा इस तरीके का शेप बनेगा, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे कि ये जो है हेक्सागोन के अंदर एक सर्किल है। अब जो है हेक्सागोन कहाँ चला गया, अंदर चला गया, और सर्किल बाहर आ गया। तो उसी तरह से सर्किल बाहर आ जाएगा और ये जो स्क्वायर है वो अंदर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका क्या है, सही उत्तर है। यहाँ पे देखो बच्चों, तो जो बेस है, पहले यहाँ पे जो त्रिभुज है उसका जो आधार है वो यहाँ पे है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में आधार कहाँ पे हो गया, त्रिभुज पे, इस वाले पे। फिर तीसरा नंबर पे आधार जो है वो यहाँ पे आया। तो अब बताओ बच्चों कि चौथा नंबर पर जो आधार रहेगा वो कहाँ पे जाएगा। तो चौथा नंबर पे आधार जो बच्चों रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, इस वाले पे आधार रहेगा, ठीक है। इसके एंगल्स बनेंगे एक दो तीन, है ना, ऐसे। और देखिए इसके जो लेफ्ट साइड रहता है उसमें हमेशा एक डॉट देता है, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डॉट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि पहले जो है एक ऐसे सर्किल आया और इसमें 9 6 जैसा लिखा रहा है ना। फिर जो है ये दोनों में उसी तरह का शेप हो गया है कि नहीं, देखो ध्यान से। फिर दोनों में हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा, पहले इस तरीके से सर्किल दोनों तरफ है। यहाँ पे पहले एक तरफ सिर्फ सर्किल था, तो इस बार क्या होगा, दोनों तरफ सर्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या है, सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए बच्चों, तो यहाँ क्या है, पहले एक लाइन था, फिर दो लाइन आया, फिर तीन लाइन आया, ठीक है ना। तो अब चौथा लाइन भी आ जाएगा, तो ऑप्शन वन जो है सही रहेगा। आप देख रहे होगे जैसे जैसे लाइन ड्रॉ हो रहा है वैसे वैसे डॉट खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले लास्ट वाले पिक्चर में एक भी डॉट नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हो रहा है कि पहले तीर का जो मतलब कि जे इस तरफ जा रहा था, है ना। फिर क्या हुआ, दोनों जो है एक दूसरे के
उल्टे में आ गया। फिर जब दोनों के एक दूसरे में उल्टे जा रहा था तो एक इस तरफ जाएगा, तो अब जो अगला फिगर बनेगा वो एक दूसरे के ऐसे तो उल्टे रहेगा, सेम रहेगा। और एक जो है तीर, एक तीर किधर की तरफ बनना चाहिए, एक तीर जो है वो ऐसे भी बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे नीचे में। तो ऑप्शन नंबर कौन जो है हम लोग को सही दिख रहा है बच्चे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होगा। क्यों? देखिए, पहले क्या हुआ, तीर का जो दिशा था वो किधर था, तीर का जो दिशा था हमारा वो किस तरफ था, इस तरफ था, ठीक है, ऐसे की तरफ। अब जो है एरो का जो साइन है वो दोनों क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो रहा है। इसमें भी दोनों क्या है, अपोजिट हो गया, और एरो का साइन इधर है। तो अब जो ये इस तरफ एरो का साइन है, एक इधर उल्टा के तरफ भी साइन होना चाहिए, और वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो है सबसे पहले देखो, जो ऊपर शेप नहीं है वही नीचे है ना। जैसे कि ऊपर इस प्रकार का शेप है तो उससे अलग शेप जो है वो नीचे तीर में रहेगा, है ना। ऊपर इस तरह का शेप है तो नीचे ऐसा शेप, ऐसा शेप है तो नीचे इस तरह का शेप है। तो इस बार भी नीचे क्या रहेगा, तिल्ली ही रहेगा, क्योंकि देखो इस जगह पे दोनों तरफ क्या था, ट्रायंगल था, है ना। तो यहाँ भी क्या रहेगा बच्चों, यहाँ भी तिल्ली ही रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका सही जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन जो है सिमिलर, थ्री अदर आर सिमिलर, एक जो है वो डिफरेंट है ना, डिफरेंट बताना। एक तीर इस तरफ जा रहा है और एक तीर जो है वो इधर आ रहा है ना, ऐसे, 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 ऐसे। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो दोनों तीर है वो एक ही जगह पे हो गया, तो ऑप्शन फोर जो है वो अलग है। मिल्क, टी, कॉफी, पेट्रोल के अति गिलास में पीते हैं पेट्रोल, हाँ। बल्ब, लैंप, कैंडल, प्लग, प्लग का क्या काम है, ये सारे लाइट देने वाले हैं तो ये सारे जो है चिड़िया देखने से लग रहे हैं, और ये क्या है, सांप है ना। देखो ये क्या है, हमारा मुंह है, ये क्या है, नाक है, और ये क्या है, आंख है। तो सबसे अलग जो है वो क्या है, हैंड जो है वो अलग है, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें आपको सब फूल दिख रहे होंगे, है ना, सब फूल है, जैसे ये भी एक फूल दिख रहा है, ये भी एक फूल दिख रहा है, ये भी एक फूल दिख रहा है। लेकिन इन सब फूलों में से जो कमल का फूल है वो अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो इसका जो शेप है वो बिल्कुल अलग टाइप का दिख रहा है ना, सबसे अलग है। गिंगर, पोटैटो, चिल्ली, एप्पल, इसमें अलग क्या है, एप्पल अलग है, ये सारे सब्जी हैं। पूड़ी, प्लेट, रोटी, पराठा, इसमें सबसे अलग कौन आपको दिख रहा है, तो प्लेट जो है वो अलग है। ये सारे चीज़ क्या है, खाने वाले। चिल्ली, सॉल्ट, हनी, गरम मसाला, देखो ये सारे जो हैं ये सब सब्जी में अब पड़ता है, लेकिन हनी थोड़े, हनी तो मीठा होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो सारे फिगर हैं, ये वाला फिगर ये स्ट्रेट लाइन यूज करके बना है, ये भी सीधा लाइन, ये भी सीधा लाइन यूज करके बना है। लेकिन ये जो सर्किल है ये क्या है, कर्व लाइन करके यूज करके बना है, मतलब सर्किल ऐसे कर्व रहता है, ठीक है। तो ये जो है वो अलग ऑप्शन है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब जो है हमें बताना है कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस प्रकार से ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है वैसे करना। तो इसको क्या किया, बड़ा वाले को दो छोटे हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, दो छोटे हिस्से ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन थर्ड, इसमें क्या हुआ है कि ये जो ऊपर वाला चीज़ है, ये ये तो वैसे का वैसे रहा ही, लेकिन ये यहाँ पे आके क्या हो गया, जुड़ गया, है ना। ध्यान से देखिए आप, है कि नहीं, है ना। तो सेम चीज़ हम इसमें भी करने वाले हैं। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा आपको दिख क्या रहा है, इन दोनों पिक्चर में एक्स्ट्रा हमें यही चीज़ दिख रहा है कि ये जो है ये यहाँ पे ऐड हो गया ऐसे, है ना। तो यहाँ पे भी जो है हम ऐसे पहले सेम पिक्चर बनाएंगे और नीचे में ऐसे ऐड कर देंगे फोर्थ की तरफ। यहाँ पे देखो जो बाहर वाला सर्कल है वो क्या हो गया, बाहर वाला जो फिगर है वो अंदर चला गया, है ना, और अंदर वाला बाहर आ गया। उसी तरह यहाँ भी करने वाले हैं, सबसे पहले बाहर इसको निकालेंगे जो स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर जो है क्या करेंगे, रेक्टेंगल को हम लोग बनाएंगे, रेक्टेंगल अंदर जाएगा, ठीक है। चलिए, अब रेक्टेंगल अंदर चला गया तो अब जो हमारे डॉट है, यहाँ देखो जो डॉट था वो लंबे ऐसे था, यहाँ डॉट क्या हो गया, चौड़ा हो गया, है ना।
इस फिगर में देखो तो डॉट कैसा दिख रहा है, डॉट जो है वो थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा है कि नहीं? तो जो हमारा पिक्चर होगा वहाँ पे डॉट कैसे रहना चाहिए? ये डॉट जो है सीधे रहने चाहिए, है ना, सीधे इस तरीके से, ऑप्शन सेकंड की तरफ से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, मिरर इमेज बन रहा है, यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है इसका, है ना। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसका मिरर इमेज जो है इस तरीके से बनेगा, ऐसे। थर्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है पहले 3 लाइन्स थे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, इस वाले पिक्चर में कितना लाइन है, 3 लाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 लाइन है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 लाइन है ना। समझिए बात को। अगर जो है, अगर इस तरीके का लाइन, अगर लंबे लाइन इस वाले फिगर में कितना है, लंबा वाला 3 गो है, और जो लेटा हुआ है वो कितना है, ये भी 3 गो है। यहाँ पे देखें तो लंबा वाला कितना है, 3 गो है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितना है, 2 है। यहाँ पे देखें तो जो हमारा वर्टिकल लाइन है जो खड़ा है वो कितना है हमारा, 2, और जो हॉरिजॉन्टल है वो कितना है बच्चे, 1 लाइन है ना, 1 लाइन। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि पहले जो था वो वर्टिकल लाइन पहला 2 बार क्या रहा, सेम रहा, है ना। तो इस फिगर में क्या होगा भाई, मेरा वर्टिकल लाइन तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो अगला बार बदलेगा। 3 का 3 रहा, तो यहाँ भी 2 का क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन 2 रहा। लेकिन देखो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था, जो लेटा हुआ लाइन था, वो 3 से कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो यहाँ पे 1 से कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ कोई लाइन नहीं पड़ेगा, ऑप्शन 3। इसको उल्टा कर दिया, है ना। इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इस वाले पिक्चर को भी जब हम लोग उल्टा करेंगे तो कैसा शेप बनेगा, इसको जब उल्टा करोगे तो इस तरीके का शेप बनेगा। फर्स्ट, यहाँ पे क्या है कि पहले जो है आपको इसके डायगोनल्स को जो है टच कर, इसके डायगोनल्स बनाए गए हैं ना। ये जो पिक्चर है इसमें क्या है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो बनाए गए हैं कि नहीं। तो हम इस तरह के पिक्चर को कोई डायगोनल कैसे बनेगा, जब वो पिक्चर जो है वो इस तरीके का होगा, तभी तो उसका डायगोनल ऐसे बनेगा, ऑप्शन फोर्थ वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है आप देखो, ये वाला जो पिक्चर है ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ रहा है ना। 90 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज, इसको मुड़ाया जा रहा है। क्लॉकवाइज कहने का मतलब जैसे सुई का घड़ी घूमता है इस तरीके से, है ना। तो इसको 90 डिग्री किया गया। तो जब इस पिक्चर को हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो किस तरह का ये पिक्चर बनने वाला है, तो ये जो पिक्चर है वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री अगर इसको हम लोग घुमाएंगे तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे, ऐसे, और ये इस तरीके का शेप बनना चाहिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड में बन रहा है, ठीक है बच्चों। चलो अगला देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जो है ऐसे एक बार कट लगाया, और एक बार थोड़ा सा इसको आधा काट दिया। तो ऐसे ही हम ऐसे कट लगाएंगे इस वाले पिक्चर में और इसको आधा काट देंगे। तो ये किस ऑप्शन में सही दिख रहा है आपको? ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। सही जो आंसर है ना वो ऑप्शन थर्ड है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एक मल्टीप्लाई का साइन जो है यहाँ पे था, तो वही साइन जो है इस सर्कल में भी था, ठीक है। तो हम भी एक सर्कल बनाएंगे और उसमें इस तरीके का साइन जो है वो इंसर्ट कर देंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये प्रॉब्लम फिगर है, इसके सिमिलर कौन है, इसके जैसा सेम पिक्चर किस में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड सिमिलर है। इसके जैसा सेम पिक्चर कहाँ दिख रहा है, ठीक है, हम लोग को ऐसा सेम पिक्चर, ये जो है, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ये दोनों नहीं होगा।
इन्हीं दोनों में से कोई एक है, और इन दोनों में से भी ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। 34 सवाल में इसके जैसा सेम पिक्चर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। इसके जैसा सेम पिक्चर ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम फिगर, इसके जैसा जो सेम पिक्चर है वो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फोर्थ में, ठीक है। इस पिक्चर का सेम पिक्चर कौन है इसके जैसा? इसके जैसा जो सेम पिक्चर है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सेम है। इसके जैसा कौन है? एस डब्ल्यू जी। एस डब्ल्यू जी। अच्छा, 39th जैसा कौन है इसके जैसा? ऑप्शन फर्स्ट। इसके जैसा कौन है बताइए? इसके जैसा जो है वो कौन है? ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ठीक है। अगला सवाल जो है आपको बताना है कि हमें जो है पैटर्न को कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ कुछ पैटर्न ये बनेगा, उस पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ध्यान दे के देखो, जैसा पिक्चर ये वाला था है ना, नीचे वाला, वैसा ही पिक्चर ऊपर वाला बना है ना। जैसा ये नीचे वाला पिक्चर था वैसा ही क्या बना है, इस बॉक्स में ऊपर वाला बना है। तो सेम तरह का पिक्चर यहाँ भी बनेगा, जैसा पिक्चर ये वाला है उसी तरह का पिक्चर यहाँ बनेगा। तो आप बताओ भाई कि इस तरह का सेम पिक्चर आपको किस फिगर में देखने को मिल रहा है बच्चों, ठीक है। इस तरह का सेम पिक्चर आपको किस फिगर में देखने को मिल रहा है? वैसा ही फिगर जो है वो बनेगा। तो ऑप्शन थर्ड में देखो, इसी तरह का जो है पिक्चर हमें देखने को मिल रहा है, और यही वहाँ पे क्या खाएगा? सेट खाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या फिट आएगा? तो यहाँ पे जो है थोड़ा पिक्चर को हम बड़ा कर देते हैं ताकि जो है शेप बनाए तो आपको दिखे कि हम जो है बना क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। तो हम भी एक स्ट्रेट लाइन बना दिए, फिर ऐसे ये बाहर आएगा, फिर अंदर की तरफ जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, और फिर जो है इससे मैच हो गया। तो इस तरह का जो पिक्चर है वो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे पैटर्न जब कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे जो है कैसे कंप्लीट होगा? सबसे पहले देखिए ये जो है लाइंस ये यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और इससे जो है वो मैच होगा, है कि नहीं? यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और ये जो लाइन है ये यहाँ जाएगा, और ये जो लाइन है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो इस तरह का जो शेप है वो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऐसे सर्कल भी बनेंगे। ऐसा शेप जो है आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, छः सात। जिस फिगर में सात लाइन ऐसे है वही सही आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला जो आंसर क्या होगा, इसके जगह पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक स्क्वायर कंप्लीट होगा ऐसे, फिर जब इसको ऐसे करेगा तो छोटा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे। तो इस तरह का जो शेप है वो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चे, ठीक है। बता सकते हो? ऑप्शन थर्ड में। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो है ध्यान दोगे तो आप सारे पिक्चर सेम है। ये वाला जैसा फिगर बन रहा है वैसा ये भी बन रहा है, और वैसा ये भी बन रहा है। तो हमको जो है इसी तरह का पिक्चर चाहिए, है ना। तो इस तरह का पिक्चर आपको किस ऑप्शन में देख रहा है बच्चों? हाँ? इस तरह का जो पिक्चर है वो हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में जो है वो दिख रहा है, ठीक है, सेकंड। चलिए अगला सवाल है आपको, इसको जो है बताना है कि इसके जगह पे क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है भरेंगे तो इस जगह पे जो है वो क्या आने वाला है? यहाँ पे भरोगे तो देख सकते हैं कि जो पिक्चर्स है हमारे वो सारे सेम ही पिक्चर्स हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन दिख रहा है कि पहले जो था यहाँ और यहाँ पॉइंट खाली थे। थोड़ा सा देखो, यहाँ और यहाँ क्या है? खाली है। फिर यहाँ पे खाली है, और फिर यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ खाली है और यहाँ खाली है। तो आपको एक पैटर्न पता चल रहा है, पहले इस जगह और फिर इस जगह, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे। तो अब जो है हम पिक्चर बनाएंगे तो जब स्क्वायर हमारा होगा तो यहाँ पे तो खाली रहेगा ही, ठीक है। और ये जो नीचे रहेगा यहाँ भी खाली रहेगा, और बाकी जगह जो है वो कलर रहेगा ऊपर, और यहाँ पे सब कलर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन थर्ड में। इस जगह पे क्या आएगा? सबसे पहले इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे लाइन कंप्लीट होगा, और ऐसे।
अब आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे जो है इस तरीके से लाइन जा रहा था दोनों में, तो यहाँ भी हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब जो है कोई सिमिलर लग रहा है आपको पिक्चर, तो इस तरह का जो है पिक्चर ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट में। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल जो है हमें बताना है कि इसका जो है उत्तर क्या आएगा। ठीक है, आप बताइए इसका जो है आंसर सही कौन होगा। ठीक है, इसका आंसर सही क्या होगा? सबसे पहले एक जो है हम स्क्वायर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर से हमें क्या करना है, एक बड़ा वाला जो है ऐसे स्क्वायर को जो है कंप्लीट करना है ना। ठीक, अब फिर इसके ऊपर एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करना है ऐसे। फिर क्या करना है, इसको जो है यहाँ से ज्वाइंट करना है इस जगह से और ऐसे, और इस वाले चीज़ को जो है वो फिर इस यहाँ से क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है। तो इस तरह का जो पिक्चर है वो किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है कि यहाँ पे एक खाली बॉक्स, एक खाली बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक भरा बॉक्स है, जो इन सबको कनेक्ट करोगे तो ऐसे बन रहा है ना, इस तरीके से। और ये दोनों क्या है, कवर्ड। तो इस तरीके का जो शेप है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। चलो अब जो है अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है क्या कि इस वाले पार्ट में जो है आपको जो है क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम फिगर है कि किस, इसके जगह पे जो है कौन कंप्लीट करेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे और क्या लगाएं इन सब में से कि ये जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जो है कि स्क्वायर बाहर की तरफ ड्रॉ करते हैं और इसके जो किनारे लाइन है वैसे ड्रॉ कर देते हैं। तो एक इस तरह का शेप ऑप्शन थर्ड अगर वहाँ फिट करोगे तो वो फिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या फिट होगा है? ऐसे यहाँ पे जो है किस तरह का जो शेप है वो फिट आएगा। ठीक है, स्क्वायर ही कंप्लीट करना है ना, तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के शेप से। तो ऐसे जो है शेप कहाँ बन रहा है और उसके किनारे जो है वो इस तरीके का शेप होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यहाँ पे ऐसा पिक्चर कहाँ बन रहा है? ठीक है, उस तरह का जो पिक्चर है वो ऑप्शन नंबर किस में बन रहा है हमें? हाँ? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, 54th बनाइए। ठीक है, इसका जो है आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कैसे कंप्लीट हो रहा है फिगर? पहले ऐसे जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, और ये जो स्क्वायर इस तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ऐसा जो शेप है वो कहाँ बन रहा है? हम्म, इस तरीके का। ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, चलिए 58 बताओ ऐसा जो स्क्वायर कहाँ देखने को मिल रहा है? पहले ऐसे फिर ऐसे है ना, इस तरह का जो शेप है वो कहाँ बन रहा है? ऐसे एम तरह का शेप बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे है ना। तो ये जो एम है वो मुझे सिर्फ एक ही तरह दिख रहा है। आप देखोगे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये जो एम है यहाँ पे सेकंड पिक्चर में ऐसे दिख रहा है। ठीक है, और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वही क्या है, सही है। अब जो है 57th सवाल का उत्तर बताइए कि यहाँ पे जो है क्या सही उत्तर आएगा। ठीक है, 55 का। यहाँ पे स्क्वायर पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। ठीक है, तो एक इस तरह का डोम तरह का शेप जो है उसमें से कट करके निकलेगा है ना। तो ये ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे जो है वो स्क्वायर कंप्लीट होगा।
तो इस तरह का शेप ऑप्शन फोर्थ जो है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। यहाँ पे जो स्क्वायर रहेगा वो बिल्कुल इस तरीके से शेप में आएगा। तो इस तरह का जो शेप है वो हमें ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो अगला तरफ चलते हैं। इस तरीके का जो शेप है वो कहाँ मैच होगा, तो ऐसे करेंगे और ये जो है थोड़ा सा ऐसे निकला रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन, फर्स्ट की सेकंड, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकंड जो है वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो कोई इस तरीके का जो शेप है वो यहाँ पे बनना चाहिए, और वो जो शेप है इस तरीके का रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा शेप कहाँ देखने को मिल रहा है, इस तरह का जो शेपें हैं वो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो है मैथ्स का सवाल खत्म वो सारे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमको, सिंप्लीफाई करना है इसको, इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि जब हम लोग गुना से बदलते हैं तो ये 7/3 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऊपर सब 3 आ गया, है ना, है कि नहीं। तो नीचे वाले को देखो तो ये क्या है, 2 प्लस में 3 और 3, 3 दून 3, 3 2 5/3 है। ठीक है, इसको जब आप ऐड करोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 5 11/3 आ जाएगा। ठीक है, आपको बच्चों पता होगा कि जब इस तरीके का कोई चीज़ रहता है तो ऊपर वाले तो सेम ही रहते हैं, जैसे 7/3 इंटू में 2/3 इंटू में 5/3। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं ये कैसे बदलता है, ये जो सबसे नीचे है ये क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा 3, और ये जो 11 है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो जब आप इसमें से कटम कुटा करोगे तो ये देख रहे हो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, फिर 7 गुना 14, 14×5 = 70, बटे में 3×3 9 और 99 जो है वो सही आंसर होगा, 70/99। ठीक है, अगला सवाल है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 38, देयर एलसीएम इज इतना, इफ वन नंबर इज इतना, द अदर नंबर इज। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि जो एलसीएम और एचसीएफ को गुना करो। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। एचसीएफ गुने में एलसीएम ए इंटू बी होता है, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। देखो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो कितना है, 38 है, तो 38 यहाँ आ गया। एलसीएम कितना है, 9814, 9814। अब देखो जो ए नंबर है वो कितना है, 11558 है, और बी हमें निकालना है। अब देखो जो बच्चों इस तरफ है ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, अगर इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 1558। अब जो है आप यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकाले तो हमारा जो आंसर है वो सही में आ सकता है। ठीक है, वो भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम 1558 को डिवाइड करें 19 से, तब तो जो है ये नहीं कट रहा है। ठीक है, 155 डिवाइडेड बाई 19, है ना। जब आप इसको काटोगे 38 से, ठीक है, तो ये 41 बार में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, और फिर जब जो ऊपर नंबर है हमारा 98154, ठीक है, 98154, अगर इसको हम लोग 41 से डिवाइड करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 2394 आएगा। ठीक है, 2394, ये जो है कितना बार 2394 बार आपके कट जाएगा। तो जो दूसरा नंबर है वो 2394 है। ठीक है, चलो अगला सवाल। यहाँ पे बोला जा रहा है, ए स्कूल कलेक्टेड 230 एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स, मतलब कि स्कूल का जो फी है वो इतना आ रहा है 2304। इफ ईच स्टूडेंट पेड एज मेनी पेयर एज देयर वर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ये कहने का मतलब कि अगर मान लो बच्चा एक्स बच्चा स्कूल में है तो हर एक बच्चे ने जो जितना पैसा दिया मतलब उसको से गुना करेंगे, डॉट है ना, तो एक्स, मतलब अगर एक्स बच्चा है तो सब हर एक बच्चा कितना रुपया दिया है, ₹1, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल जो रुपीज़ था वो आएगा एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो हमसे स्टूडेंट्स पूछ रहा है तो एक्स का वैल्यू निकालना। अब बच्चे देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 2304 है।
अब आप एग्जाम में क्या करोगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2304 का, ठीक है। और आपको बताना होगा कि ये कितना का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये 48 का जो है वो स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन स्कूल, ठीक है। तो स्कूल में जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे। अब देखो 48 यहाँ सिर्फ एक ही में मिल रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है सिर्फ। और ये भी जो जीरो है वो एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया था, ठीक है। जो पेपर हुआ था उसमें जीरो एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया था। तो इसका जो उत्तर था वो सिर्फ क्या था, 48 था, ठीक है, 48। अगला सवाल है, ए स्टूडेंट स्कोर 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन फर्स्ट स्टेट ऑफ मैथ। मतलब कि 25 में से 18 मार्क्स लाया मैथ में। इन द सेकेंड टेस्ट ही स्कोर 22 मार्क्स, ठीक है, 22 मार्क्स सेकेंड टेस्ट में लाया। मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट एक्सीड्स हिज फर्स्ट टेस्ट बाई, मतलब कि अगर उसका पहला टेस्ट में 18 नंबर आया था तो 18 से जो 22 है वो कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा स्कोर किया। तो 4 ज़्यादा कितना पर स्टोर किया, 18 पे। इसको 100 से गुना कर दो, ठीक है। अब देखो भाई, जब ये बोला जा रहा है कि ये जो है कितना एक्सीड हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज जो है मार्क्स उसका कितना क्या हुआ बच्चा, एक्सीड हुआ। तो पहले में क्या लाया था, 18/25 इंटू में 100। दूसरे में क्या लाया था बच्चा, 22/25 इंटू में 100, है ना, है कि नहीं। पहला टेस्ट ये था, पहला टेस्ट का परसेंटेज, दूसरा टेस्ट का परसेंटेज ये था, ठीक है। अब बच्चा देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 25 चौके 100, 18 चौके 72 आएगा। यहाँ पे 25 चौके 100, 88%। तो दोनों में अंतर कितने का है बच्चे, यहाँ पे अंतर 16% का जो है दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यही उत्तर है हमारा। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, बाई सेलिंग, कुछ बेच रहा है सर, बाई सेलिंग ए डजन पेंसिल एट कॉस्ट ऑफ 30, द शॉपकीपर गेन 10। मतलब कि अगर वो एक दर्जन 30 रुपये में बेचता है तो उसको कितना, 10 रुपये का लाभ होता है। तो हिज परसेंटेज प्रॉफिट वाल, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बटे में CP इंटू में 100, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का 30 पे इंटू में 100, 10 तिया 30, 100/3 कितना आएगा, 100/3 कितना आएगा बताओ। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। अगर आप 100/3 निकालोगे तो ये जो है 35 के करीब आएगा, है ना, 35 के करीब। आपको पता है 33.3% आता है। तो ये जो 33.3% है वो किसके करीब है, 35 के करीब है, ठीक है। अगला, आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 18% वॉशिंग मशीन वाज अवेलेबल फॉर इतना। मतलब कि अगर कोई मान लो जो हमारा सामान था वो कितना था, 100% का था, ठीक है। उसका जो मार्क प्राइस था मशीन का, ठीक है, मशीन का मार्क प्राइस कितना था बच्चा, 100%, ठीक है, 100%। लेकिन उनमें से क्या हुआ बच्चा, 18% जो है वो माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने जो है वो डिस्काउंट दे दिया। अब जब 100 में से आप 10 घटाओगे तो 90, 90 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 82%, ठीक है। तो जो हमारा 82% का वैल्यू है ये कितना है, ये 13489 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप सिंपली जो है 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 13489 अगर इसको हम 41 से डिवाइड करें तो 329 आएगा, ठीक है। क्या आ रहा है, 329। तो देखो ये आएगा 329, ठीक है। तो यहाँ से जो 2% का वैल्यू है वो कितना आ गया बच्चा, 329। अब हमें क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो इधर 50 से गुना कर दो और इधर 50 से गुना कर दो, इधर 100% हो जाएगा और इधर वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो जब आप 329 में कितने से गुना करोगे बच्चे, 5 से, तो कितना आने वाला है, 1645 आएगा, ठीक है, 1645। और 1645 पे एक जीरो एक्स्ट्रा बैठ जाएगा। तो इतना रुपया जो है उसका क्या है, पोस्ट प्राइस है, ठीक है। जो मार्क प्राइस है वो इतना ही है, 100%, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली 100% का वैल्यू निकाला। यहाँ से जब 82% का वैल्यू मुझे इतना दिया हुआ था, ठीक है, तो हमने 2% का वैल्यू निकाला 41 से काट करके, ठीक है। 2% से अब हमें 100% बनाना था। तो आप 2 को 100 कैसे बनाओगे, 50 से दोनों तरफ गुना कर दिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, ए पर्सन बोरोड सम ऑफ 2000 फॉर 2 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 20,000 दो साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, ठीक है। ही हैड टू रीपे 2000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वाज। तो भाई यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है क्या,
पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। उसको लौटाना कितना पड़ा भाई 2000, तो ये कितना एक्स्ट्रा है 4800 एक्स्ट्रा है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो 4800 लगा, प्रिंसिपल कितना था 20,000 था, ठीक है। रेट जो था वो कितना है वही हमको निकालना है, टाइम जो है वो 2 साल है बटे में 100, ठीक है। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो मुझे जो है रेट का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो सबसे पहले 2 जीरो से गया 2 जीरो, ठीक है। और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 400, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4800 बटे में नीचे यहाँ क्या आ जाएगा 400। जब इसको काटोगे तो आर का वैल्यू कितना आएगा 12% आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से थर्ड जो है वो क्या है बच्चों सही है। अगला सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि 1/3 ऑफ सर्टेन जर्नी इज कवर एट रेट ऑफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि कोई जर्नी का एक तिहाई जो है 25 किलोमीटर के रफ्तार से, एक चौथाई 30 किलोमीटर से, और रेस्ट जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है गए। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, तो हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो बच्चे सबसे पहले हम डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। एक तिहाई, ठीक है, फिर एक चौथाई, और एक डिस्टेंस जो है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। ठीक है कि नहीं, एक डिस्टेंस जो है वो हमें नहीं पता। तो आप देखो बच्चों इन सब का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 और 4 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों बताओ। 3 और 4 का यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है ना, 12 है कि नहीं 12। तो हम मान लेते हैं कि ये जो फैक्टर होगा किसका ही होगा 12 का ही जो है वो फैक्टर होगा डिस्टेंस, है ना। मान लेते हैं। नहीं तो अगर आप ये नहीं मान के चलते हो तो आप मान के चलो कि डिस्टेंस जो था वो कितना था 1 यूनिट था, क्या था 1 यूनिट। अब भाई देखो उसमें से 1 यूनिट में से 1/3 और 1/4 जो है हम चल लिए हैं, तो अब कितना बचा है ना। मान के चलिए जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है 1 यूनिट है, ठीक है 1 यूनिट, ठीक है। जिसमें से हम 1/3 है कि नहीं, और 1/4 जो है वो चल चुके हैं, तो अब मेरे पास कितना और जो है डिस्टेंस चलने को बाकी है, ठीक है, यही हमको पता लगाना है। तो बच्चे अगर हम क्या करें 1/3 और 1/4 को आपस में जोड़े तो क्या आएगा 4 तिहाई 12 और 4 3 7, 3 और 4, 4 और 3 है ना। तो कितना आ जाएगा 7/12, मतलब कि हम 7/12 डिस्टेंस चल चुके हैं एक में से तो कितना डिस्टेंस और चलना बाकी है, एक में से 7/12 घटाओगे तो नीचे 12, और 12 में से 7 जाएगा तो मतलब कि 5/12 जो है हमें डिस्टेंस और कवर करना है। लेकिन बोला जा रहा है ये जो 5/12 है, ठीक है, ये जो है इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला है, ठीक है कि नहीं। कितने के रफ्तार से चला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अब जो है बच्चे हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है। आपको पता होगा बच्चे जो एवरेज स्पीड होता है, जो हम लोग का एवरेज स्पीड उसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड, इसका हम लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है कि नहीं 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों कह रहे हैं क्योंकि देखो जब आप देखो बच्चे जब आप क्या बोल रहे हैं 1/3 1/4 और एक हम 5 क्या निकाले हैं 12, इन सबको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। चलो अब एक को किससे भाग देना है 25 30 और 50, इन सबको जोड़ोगे तभी तो आएगा टोटल टाइम, टोटल स्पीड वालों, ठीक है। हमें जो है एवरेज स्पीड निकालना है ना। अब जो है हमें हर एक का टाइम पता करना पड़ेगा, इंडिविजुअली टाइम पता करना पड़ेगा, क्यों क्योंकि देखो भाई पहले भाग में वो कितना चला था, ठीक है, पहले भाग में वो 1/3 चला है कि नहीं 1/3। दूसरे भाग में वो 1/4 चला है, तो हमें क्या करना होगा सबका जो है अब इंडिविजुअली टाइम जो है वो हमें पता करना होगा, ठीक है बच्चों। तो टाइम पता करते हैं, सिंपल तो है, ठीक है। पहले भाग में 1/3 और दूसरे भाग में 1/4। अगर हमें टाइम पता करना रहता है तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते हैं। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 25 से, और जो इसको है वो कितना से डिवाइड करेंगे 30 से, और इसको डिवाइड करेंगे 50 से, है कि नहीं। जब आप इन सबको डिवाइड करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा उस तरफ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 गुने में ये 25/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/4 इंटू में 1/30, क्योंकि एक 30/1 था, और ये क्या आ जाएगा 5/12 इंटू में क्या आ जाएगा 5/12 इंटू में 1/50, क्योंकि ये 50/1 था, ठीक है बच्चों। अब क्या करना होगा हमें इन सबको जोड़ना होगा, ठीक है। ये जो ये आए हैं इन सबको हमें क्या करना होगा बच्चे जोड़ना होगा, ठीक है। तभी तो टोटल डिस्टेंस, और ये क्या हमारा टाइम है घंटे में आवर में जो है ये तीनों क्या है हमारा टाइम, ठीक है। अब जो है इन सबको जोड़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल दे दिया, ये एवरेज स्पीड निकालना था तो ठीक है।
तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/75 प्लस में ये आ जाएगा 1/में 4 तिहाई 12 120 और ये आ जाएगा 1/में 15 दूना 24 240। ठीक है बच्चों, अब आप इन सबको सॉल्व कर दोगे क्या, जोड़ के जब आप लाइएगा तो कितना आएगा। ठीक है, जब हम इन सबको जो है जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा। तो आपको पता चल रहा होगा एलसीएम तो जो है वो 240 ही होगा। ठीक है, जब आप इसको 75 से भाग दोगे 240 को तो कितना आने वाला है। ठीक है, 75 से भाग लग भी रहा है कि नहीं। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 8 मरबते जाएगा। ठीक है, 8 प्लस में 120 से जब इसको भाग दोगे तो 2 मरबते जाएगा और ये 1 8 और 2 10 11/में 240 आ गया। ठीक है, अब जो है हमारा एवरेज स्पीड निकलने वाला है बच्चों, ध्यान रखिए यहाँ से क्या हमारा 11/में 240 जो है वो हमारा टाइम है। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा 1/में 1 इंटू में 240/में 11 आ जाएगा। तो यही जो है हमारा क्या बच्चे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखें तो कहीं भी जो है वो हमें 11 जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है ना, किसी जगह पे जो है आपको 11 जो है वो देखने को नहीं मिल रहा होगा, है कि नहीं। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालें 240 को जब हम लोग 11 से भाग देंगे, 240 को क्या करेंगे बच्चों, 11 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 11, तो जो उत्तर है वो कितना आ रहा है हमारा 21 के करीब आ रहा है। ठीक है, 21 के और 22 के जो है वो करीब आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन जो है राउंड ऑफ वैल्यू में हमारा जो है वो सेम आएगा। ठीक है, 22 और 21 के करीब जो है वो हमें 30 दिख रहा है, तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है 69th। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए ड्रम इज 2/3 फुल, मतलब कि एक जो है ड्रम है जो 2/3 क्या है फुल है। इफ 50 लीटर मोर वाटर इज टू फिल अप हाउ मच कैपेसिटी द ड्रम। तो सबसे पहले जो है आप जो है बच्चा में क्या पढ़े होंगे, डिवाइड पढ़े होंगे, तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन सिखाया गया होगा। तो यहाँ पे 2/3 का मतलब क्या है कि मान लो एक बॉक्स होगा, बड़ा सा ड्रम होगा जिसका 3 जो है इक्वल भाग होगा, है ना। जैसे कि मान लो हम ये क्या बनाए, एक बड़ा सा ड्रम बनाए जो पानी का टंकी है, इसमें 3 क्या होगा इक्वल भाग होगा। तो बोला जा रहा है 2/3, मतलब कि ये और ये इन दोनों को जब मिला दिया तो ये दोनों जो है वो भरा है। ठीक है, भरा हुआ है, लेकिन ये ऊपर वाला तो खाली है। तो बोल रहा है कि अगर ये एक हिस्सा को भरने के लिए कितना पानी चाहिए बच्चे, 50 लीटर चाहिए। तो हमें टोटल हिस्से को भरने के लिए कितना चाहिए होगा। तो हम तो पहले ही बोले तीनों को इक्वल भाग में बांटे हैं, तो ये भी 50 लीटर, ये भी 50 लीटर, जब सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 150 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, A train is running at uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। तो आपको पता है टाइम का वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 350 किलोमीटर, टाइम है 75 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 25 तिहाई 75। ठीक है, और यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25। ठीक है, और फिर यही है ना, तो जीरो जीरो कितना आएगा 100, तो 25 × 100 14 मरबते चला जाएगा। तो 14 में जो है हमारा 3 जो है वो आ रहा है। ठीक है, 14 में 3 घंटा। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 3 × 4 = 12 मतलब 4 आवर, और 1/3, 1/3 कहने का मतलब ऊपर 60 मिनट होगा, 60 मिनट को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 घंटा। ठीक है, 4 तिहाई 12, सॉरी ऊपर जो है 2 बच जाएगा ना, तो 120 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 120 घंटा 60 × 2, तो 3 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 40 मिनट। ठीक है, तो 4 घंटा 40 मिनट जो है उसको लगेगा। ठीक है, अगला सवाल है, ए बस स्टार्ट्स एट 9:10 AM फ्रॉम दिल्ली एंड रीचेज चंडीगढ़ एट 4:20 PM। द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, मतलब कि एक बस है जो 9:10 में शुरू होता है और पहुंचता कितना है 4:20 में। तो टाइम बता रहा है, तो सबसे पहले देखो 10 बजेगा, तो इसमें जो है 10 बजेगा, तो 9:10 से अगर 10 बजेगा टोटल 10 तो कितना आया 50 मिनट। ठीक है, अब 10 से अगर ये 12 बजेगा तो कितना आया 2 घंटा आया, और 12 से जब ये 4 बजेगा तो कितना आया 4 घंटा, और उसमें भी 20 PM बोल रहा है, तो इसमें भी 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो जब 20 मिनट इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 और 2 6 घंटा, और 50 और 20 कितना हो गया 70 मिनट। 70 मिनट को क्या कह सकते हैं 60 प्लस में 10 मिनट, तो 60 प्लस 10 मतलब 1 घंटा और एक्स्ट्रा हो गया 6 और 1 7 घंटा, 7 घंटा 10 मिनट जो है टोटल टाइम लगने वाला है जर्नी को कंप्लीट करने में। ठीक है बच्चों, चलिए आपको बताना है 72 नंबर सवाल का जवाब। टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3, मतलब दो नंबर है 2:3 रेशियो में एडेड है।
इफ 9 इज एडेड टू ईच द रेशियो विल बी 3:4। अगर 9 जो है दोनों रेशियो में ऐड किया जाता है तो रेशियो क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो इस सवाल को जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस चीज को मान लो 2x, ठीक है। ये जो 2 है ना, 2:3 है, इसको क्या मान लेते हैं, इस वाले को 2x मान लेते हैं और इसको 3x मान लेते हैं। मान लो 2x में हम कितना जोड़े बच्चे, 9 जोड़े, और 3x में कितना जोड़े, 9 जोड़े, तो इनका जो रेशियो है वो कितना चेंज हो गया, 3:4 हो गया। तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 दूना 8x प्लस में 9 चौका 36 और 3 तिहाई 9x और 9 तिया 27, ठीक है। अब देखिए ये जो x है वो इस तरफ आ जाएगा, तो और ये 27 उस तरफ जाएगा, तो 36 में से 27 जाएगा तो कितना आएगा, 9। तो जो x का वैल्यू है बच्चा वो कितना आ गया, 9। तो नंबर था, तो नंबर क्या था, 2x और 3x, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, तो नंबर हमारे क्या हो गए, 18 और 27 आ गए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हुज ईच एज इज 3 मीटर इन लेंथ। हमें जो है एक वॉल्यूम बताना है और वो क्या है, क्यूब है। तो आपको पता होगा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, मतलब 3 मीटर का अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 9 का क्यूब 27 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। अगला सवाल है 74, सवाल को पढ़िए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर। तो देखो भाई इसका अगर पेरीमीटर 48 मीटर है तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 4a, 4a बराबर कितना, 48। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 48/4, तो a का वैल्यू आ गया 12। मतलब एक साइड अगर 12 है तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 140 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं ना। अगला सवाल है, द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। मतलब कि कोई 20 नंबर होगा या 20 वैल्यू होगा, उसका एवरेज कितना है, 18 है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वैल्यू द न्यू एवरेज इज। अगर 3 हर एक नंबर में से घटाया जाएगा, देखो ये एक रूल होता है, मान लो कितना भी संख्या 10 है, 20 है, 30 है, यहाँ क्या एग्जाम्पल 20 लिया, अगर उनका एवरेज क्या है बच्चा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 20 है, ठीक है। 18 एवरेज मान के चलिए, 18 है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि हर एक नंबर में से कितना घटा रहे हैं, 3। तो जब हम लोग हर एक नंबर में से 3 घटाते हैं तो एवरेज में से भी क्या होगा, 3 घटेगा। अगर हम लोग हर एक नंबर में 3 जोड़ते तो 3 बढ़ता, अगर हर एक नंबर में 3 गुना करते तो एवरेज में भी 3 गुना होता, और अगर हर एक नंबर को 3 से भाग देते तो एवरेज में भी 3 से भाग लगता। तो 18 में से 3 जाएगा 15, तो उत्तर इसका क्या आएगा बच्चा, 15 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश चूज किए होंगे तो वीडियो को यहाँ से जो है देख सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें जो है आपको क्या करना रहता है, अगर आप हिंदी से हैं तो पैसेज पढ़ना होगा, और पैसेज के बिहाफ पे आपको क्या करना रहता है, उत्तर जो है वो देने रहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए पैसेज 1 दिया गया है गांधी जी के बारे में, ठीक है। गांधी जी बिकम मोर इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियनिज्म, ठीक है, पढ़ते हैं। गांधी जी गांधी जी बिकेम मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियनिज्म। वेजिटेरियन मतलब क्या होता है, जो मतलब कि चिकन विकन नहीं खाता है। तो गांधी जी जो थे इसके बारे में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड थे। ही स्टडीड सब्जेक्ट क्लोजली। ये जो सब्जेक्ट था इसको वो बड़े ध्यान से पढ़े। ही सब्सक्राइब्ड टू ए जर्नल पब्लिश्ड बाय वेजिटेरियन सोसाइटी। मतलब कि एक जर्नल आता था, जर्नल आता था और वो जो है उसको सब्सक्राइब किए थे, मतलब उसको पेमेंट किए थे ताकि जो है उसका मैगजीन उनके पास पहुंच जाए। जैसे आप कैसे कोई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो पहले जर्नल का सब्सक्रिप्शन लिया जाता था। देन ही ज्वाइन दिस सोसाइटी एंड वाज सून इलेक्टेड टू इट्स एग्जीक्यूटिव कमिटी। और ये जो सोसाइटी था, वेजिटेरियन सोसाइटी, इसको वो ज्वाइन किए और बहुत जल्दी जो है इसके एग्जीक्यूटिव कमिटी के रूप में उनको चुना गया। ही मेड फर्दर एक्सपेरिमेंट्स फॉर हिमसेल्फ विथ रिगार्ड टू फूड। मतलब कि वो और आगे जो है और ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट जो है खुद के लिए किए, किस चीज़ के बारे में भाई, कि भोजन के बारे में, रिगार्डिंग फूड। फुल ऑफ इंथुजियाज्म, बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ, ही डिसाइडेड टू स्टार्ट ए वेजिटेरियन क्लब। वो जो है ये निर्णय लिए कि हम जो है एक वेजिटेरियन क्लब जो है लंदन में खोलेंगे, वेयर ही वाज देन लिविंग, जिस समय वो रह रहे थे, ठीक है। द क्लब फ्लरिश्ड एज लॉन्ग एज इट्स फाउंडर स्टेड इन दैट लोकेलिटी, ठीक है। मतलब कि जो क्लब था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुआ, आगे बढ़ा बढ़ा और उसका ज़्यादा कस्टमर बढ़ा।
लेकिन ये कब तक हुआ, जब तक जो था उसका फाउंडर उस लोकेलिटी में था, ठीक है। बट इट डाइड आफ्टर ही लेफ्ट, लेकिन जो है ये फिर खत्म हो गया जब क्या हुआ, वो चले गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट गोज टू शो गांधी जी इंटरेस्ट इन वेजिटेरियनिज्म, मतलब कि यहाँ पे कौन सा जो चीज़ है वो उनको वेजिटेरियनिज्म के बारे में जो है इंटरेस्ट जगाया। ही स्टडीड मोर अबाउट वेजिटेरिज्म about a journal published by vegetarian society, he joined vegetarian society, all of above। उनको जो है इंटरेस्ट कैसे जागा, तो इन सब तरीके से जो इंटरेस्ट जागा, वो पढ़े भी थे उसके बारे में, ज्वाइन भी किए थे, और फिर वो उसका हेड भी बने थे, है ना। चलो आगे है, व्हाट मेड गांधी जी फाउंड वेजिटेरियन क्लब, उनको जो है क्या जो है फोर्स किया कि वो एक वेजिटेरियन क्लब को जो है वो शुरुआत करे, बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियनिज्म, ठीक है। Because he had to keep knowledge of the principles of vegetarianism, because his political guru had advised him to find vegetarian club। ये जो है कोई भी नहीं लिखा गया, बिकॉज ही हेटेड नॉन वेजिटेरियनिज्म, ये तीनों में से कोई भी जो है वो सही नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि वो जो थे इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे इसीलिए। व्हाट वाज द फेट ऑफ द वेजिटेरियन क्लब, मतलब कि वेजिटेरियन क्लब का जो फेट था वो क्या था। द वेजिटेरियन क्लब इंडेड, गांधी जी लेफ्ट द प्लेस, हाँ यही सही है कि जगह जैसे छोड़े तो वेजिटेरियन क्लब खत्म हो गया। अंतिम वाला लाइन में देखिए लिखा है ना। अगला जो है पैसेज है, ड्रमर्स बीट द ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स ब्लीव देयर लॉन्ग हॉर्स एज इफ देयर लाइव्स डिपेंडेड ऑन इट, मतलब कि जो ड्रमर्स होते हैं, जो ढोलक वोलक बजाते हैं, जो ट्रम्पट्स होते हैं, वो लंबा जो होता है शादी में बजता है उसको ट्रम्पट्स बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सब जो है इनका जो जीवन होता है यही सब चीज़ों पे बजाने पे डिपेंड रहता है, ठीक है। ग्रेट इंडीड was the dean created by the musicians, horses, chariots, elephants, the thousands of kings, guards, and cheering crowds. The poor strangers could only watch and hear in total astonishment, मतलब कि जो स्ट्रेंजर्स थे वो सिर्फ क्या कर सकते थे, देख सकते थे और सुन सकते थे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज में और खुशी में। टू one of them, the great size of king's elephant, appealed most, and he began to praising it। उनमें से एक को क्या सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, जो किंग का बहुत बड़ा हाथी का साइज था वही, और वो जो है इसके बारे में बड़ाई करने लगा। द अदर हाउएवर वाज शोइंग ट्रबल एट दैट टाइम, मतलब कि जो दूसरे लोग थे वो जो है उनको कुछ दिक्कत हो रहा था। अ विशियस लिटिल मस्क्यूटो हैड एंटर्ड हिज ईयर, जो हाथी था उसके ईयर में जो है एक मस्क्यूटो आ गया था। विच वॉज इनफ टू मेक एनी मैन डांस अप एंड डाउन इन फ्रेंजी, जो क्या था, काफ़ी था कि कोई भी आदमी को जो है फ्रेंजी कर दे, है ना, उसको तंग करे, डांस उस करने लगेगा, कान में चला जाएगा तो बेचैन होगा ना। व्हाट डिड द ट्रम्पट्स डू, वो लोग क्या करते हैं, दे बीट द ड्रम्स, दे ब्लीव द लॉन्ग हॉर्न्स, देखो यहाँ पे क्या बोला रहा है, ट्रम्पट्स ब्लीव देयर लॉन्ग हॉर्न्स, है ना। ऑप्शन बी, हाउ वाज द डीन क्रिएटेड, जो डीन था वो कैसे क्रिएटेड हुआ था, तो म्यूजिशियन से, हॉर्सेज से, चैरियट से, एलिफेंट से, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, है ना। व्हाट अपील्ड टू वन स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर को क्या अच्छा लगा, कि जो हाथी था वो बड़ा अच्छा साइज का था, ग्रेट साइज का। व्हाट ट्रबल डिड द अदर स्ट्रेंजर हैव, और जो दूसरा स्ट्रेंजर था उसको क्या हुआ, तो उसका कान में जो है एक मच्छर घुस गया था, है ना। Dean created King's procession disturbed his peace. A vicious little mosquito entered his ear, है ना, उसके कान में घुस गया। Which word in the passage means condition agitation? Agitation मतलब किस जो है उत्साह एकदम भर जाना, एजिटेट हो जाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गुस्सा भी होता है। तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कंडीशन ऑफ एजिटेशन, मतलब बेचैन हो जाना। इसका मतलब कौन से वर्ड है पैसेज में, फ्रेंजी, अपील, एस्टोनिशमेंट, चेयरिंग। देखो अपील मतलब क्या होता है, खुश होना। एस्टोनिशमेंट मतलब सरप्राइज होकर खुश होना। चेयरिंग मतलब खुश होना। तो देखो अंतिम में क्या दिया गया है, फ्रेंजी, जब उसका कान में घुस गया तो फ्रेंजी हो गया ना, एजिटेशन वाला कंडीशन आ गया, सिचुएशन। तो यही जो है इसका क्या है मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हो, बेचैन हो जाना, ठीक है। अगला पैसेज थर्ड, हैविंग टेकन
leave of his father at last, the young man set off on a long journey into foreign lands. मतलब कि अपना पिताजी से अलविदा करके वो जो है लॉन्ग जर्नी पे निकल गया विदेशों में, विदेशों की धरती पे। When luck does not favor, an artist goes to a place where his name is not known, he said to himself। मतलब कि जब जो है कोई आदमी का लक जो है उसके तरफ नहीं होता है, तब एक आर्टिस्ट जो है उस जगह पे जाता है जहां उसको कोई नहीं जानता। ये बात जो है उसने खुद से कहा। एंड टर्न्ड इन ए डायरेक्शन विच लेड हिम न्यू नो वेयर। और वो एक ऐसा दिशा में मुड़ गया जहां वो जो रास्ता था उसको ऐसा जगह पे ले जा रहा था जो कि वो नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा है। ही वॉज foot sore and hungry when at last he arrived on the bank of turbulent river। मतलब कि जब जो है वो लास्ट तक पहुंचा, चलते चलते गया तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा भूखा था और एक ऐसा जगह पे पहुंचा जहां एक नदी का किनारा था और टर्बुलेंट रिवर था। मतलब कि उसमें पानी काफ़ी बह रहा था। हिंडरिंग हिज फर्दर पैसेज अंटिल ही कुड। मतलब कि अब वो आगे नहीं जा सकता था। क्रॉस इट, spying a boat at a nearby ferry, he went thither। मतलब कि वो बोट पे गया और चला गया। देयर वर अदर मेन टू, और कुछ और भी आदमी थे। ईच विथ हिज फेयर रेडी इन हिज हैंड। अब जो थे नाव वाला ले जा रहा था तो पैसा तो लेगा ना किराया। बट द यंग मैन हैड नॉट इवन अ ब्रोकन कौरी इन हिम। मतलब कि उसके पास पैसा नहीं था। पे द फेयर एंड ओनली देन स्टेप इनटू द बोट, द बोटमैन टोल्ड हिम। बोला पहले किराया दो तभी जो है बोट में आने दूंगा। द यंग मैन वाज एट हिज विट्स एंड। अब जो है उसके सर के बाहर था कि अब करे क्या, उसको पता नहीं चल रहा था। एंड द अदर पीपल बिगैन टू स्माइल एट हिज फुलिशनेस ऑफ गोइंग अबाउट विदाउट एनी मनी ऑन हिम। मतलब कि जो दूसरे लोग थे वो हंसने लगे कि कितना बुद्धू आदमी है, बिना पैसा के जो है ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अगला आदमी, अगला सवाल। वेयर वाज द यंग मैन गोइंग, कहाँ जा रहा था? तो फॉरेन लैंड में जा रहा था, है ना, विदेश धरती पे। व्हाट वाज हिज कंडीशन व्हेन ही केम टू द रिवर बैंक। मतलब कि उसका क्या कंडीशन था जब किनारे पे आया? तो ही वाज फुट सोर एंड हंग्री, भूखा था और फुटसोर था। व्हाट डिड द अदर पीपल हैव इन देयर हैंड्स, दूसरों के पास क्या था? तो कौड़ी था, है ना, हाथ में पैसा वैसा था जो चलता है यहाँ जैसे रुपया चलता है। व्हाट डिड द बोट मैन टेल हिम, क्या बोला? ही टोल्ड हिम पे द फेयर एंड ओनली स्टेप इनटू द बोट। मतलब पहले पैसा दो तभी जो है बोट में क्या होगा, आप जो है इंटर कर सकते हैं। ठीक है, 94 सवाल, एक लास्ट बचा। वाई डू अदर पीपल स्माइल, क्यों हंस रहा था भाई? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कोई बिना पैसा के जो है वो ट्रैवल कर रहा था, इसलिए स्माइल कर रहा था। अगला जो पैसेज है वो फोर्थ पैसेज है और ये जो है हमारा क्या है, लास्ट पैसेज है। ठीक है, चलिए इसको जो है पढ़ते हैं और यही जो हमारा क्या है, लास्ट पैसेज है। ठीक है, 100 सवाल जो है फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है फादर, यहाँ पे जो है दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन बताया गया है। कम हेयर राजू, यहाँ और राजू, लेट मी नो वाई योर हेड मास्टर्स रिपोर्ट इज सो बैड अबाउट यू। मतलब कि जो तुम्हारा हेडमास्टर का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में जो है तुम्हारे बारे में इतना बुरा क्यों लिखा हुआ है? राजू आई डोंट नो ही इज अगेंस्ट मी। राजू बोला कि मुझे नहीं पता है, वो मेरे जो है खिलाफ है। डेट इज नॉनसेंस, ही इज ए काइंड एंड जस्ट मैन। मतलब कि ये बिल्कुल नॉनसेंस है, बेवकूफ़ी है। वो जो आदमी है, मतलब कि जो हेडमास्टर है, वो बहुत ही दयालु है, सीधा आदमी है। ही रिपोर्ट्स दैट यू हैव फेल्ड इन नियरली ऑल द सब्जेक्ट्स। वो जो है रिपोर्ट किए हैं कि तुम जो है लगभग सारे सब्जेक्ट में जो है फेल हो चुके, एंड हैव बीन पनिश्ड फॉर ब्रेकिंग हॉस्टल रूल्स। और जो है तुमको जो है पनिश किया गया है कि तुमने जो है हॉस्टल के जो नियम हैं उनको तोड़े। यू वंस ऑफेंडेड योर टीचर इन द क्लास एंड हैड टू अपोलोजाइज बिफोर द होल क्लास। एक बार जो है
तुमने अपने टीचर को जो है निराश कर दिया था, उनको परेशान कर दिया था और इसके लिए जो है तुम्हें पूरे क्लास के सामने जो है क्या करना पड़ा था, माफ़ी माँगना था। राजू, वेल ही कॉल्ड मी बैड नेम्स। हाँ, वो जो है वो मेरा खराब नाम जो है वो बोलते थे। फादर, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विथ यू राजू। मतलब कि मैं तुमसे बहुत ही निराश हूँ। आई हैड ग्रेट होप्स व्हेन आई सेंट यू टू स्कूल। मतलब मैं जो हूँ बहुत आशा लगा के बैठा था जब तुमको स्कूल भेजे थे। बट इफ यू गो ऑन लाइक दिस यू विल बी ब्लॉट टू मी। मतलब कि अगर इसी तरह रहा चलता रहा तो तुम जो है मेरे लिए एक शर्म का बात हो गए। राजू, आई एम सॉरी फादर, आई नो आई हैव बीन लेजी एंड बिहेव्ड बैडली। मतलब हम लेजी थे, खराब तरीके से बिहेव किए हैं। आई विल गेट आउट ऑफ द बैड सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड वर्क हार्ड। मतलब अपना जो है फ्रेंड सर्कल बदलेंगे और हार्ड वर्क करेंगे। यू विल हैव अ बेटर रिपोर्ट नेक्स्ट टाइम, आई प्रॉमिस टू यू। मतलब कि अगला बार जो है रिपोर्ट अच्छा होगा। आई विल सक्सीड एंड अर्न अ रेपुटेशन फॉर यू। मतलब कि इस बार जो है हम जो है सक्सेसफुल होंगे और अच्छा रेपुटेशन जो है आपके लिए जो है वो ले आएंगे। राजू हैड टू अपोलोजाइज बिफोर द होल क्लास बिकॉज ही behaved badly towards his teacher. Raju father was disappointed with his son behavior because earned a bad report from his headmaster, है ना? I have been very lazy and behaved badly. When Raju speak out this sentence, he tells a lie, prays for being overlooked, refuses to improve, admits his fault. अपना गलती admit किया. Write the phrase from the passage which means I will leave bad company. देखो यहाँ पे क्या है, आई विल गेट आउट ऑफ, है ना, गेट आउट ऑफ द बैड सेट ऑफ फ्रेंड्स। चूज सेंटेंस विच shows that Raju's father had great expectations from his son. I had great hopes when I sent you to school. यही सेंटेंस बता रहा है ना कि काफ़ी आशा था। तो ये जो है वीडियो ख़त्म हो चुका है। अगर आप चाहते हैं और मॉक टेस्ट सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर पेपर, तो हमारे चैनल TTS क्लासेज में है, प्लेलिस्ट बनाया गया है 20 वीडियो का। और वो सारे जो है क्या है, PYQ हैं। 2024 से लेकर के 2010 तक तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि 25 वीडियो से कम नहीं होगा। और सारे PYQ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व कराया गया। तो अगर आप देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।